से भी काम नहीं चलता, दोनों काम करने होते हैं आपको। रटने का फायदा ये हो जाता है कि आपको पेपर में जब सेंटेंस आता है ना तो आपको दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है। रिजेंबल, अच्छा रिजेंबल से शायद वो वाला सेंटेंस आया हो, वो वाला कॉन्सेप्ट आया हो, समझ आएगा कहना चाह रहा हूँ। रिजेंबल वर्ब पे अगर एरर आएगा ना तो दो टाइप का एरर आ सकता है, या तो ये वाला या फिर प्रीपोजिशन चैप्टर का एक एरर होता है कि रिजेंबल के साथ विद नहीं आता। समझ आया? रिजेंबल देखती आपका दिमाग अपने आप पाएगा कि उन दोनों में से एक एरर है, आपके लिए टाइम सेव हो जाएगा। और समझना किस लिए जरूरी है, हो सकता है कि किसी और मीनिंग में, जैसे मान लो इसको मैं जिरण बना देता तो उस केस में इसका आईएनजी सही भी हो जाता। तो अकेला रटने से भी काम नहीं चलेगा और बिना रटे भी काम नहीं चलेगा, दोनों का यूज करना अपने। ठीक, तो पहले तो एक बात समझ लेना कि थिंक बिलीव कंसीडर जब इनका मतलब हो मानना, तब ये क्या है, स्टेटिव है। तब ही थिंक्स लिखे ना कि ही इज थिंकिंग। लेकिन जब इनका मतलब हो सोच विचार करना, जैसे कंसीडर का मतलब हो सकता है सोच विचार करना, थिंक का मतलब हो सकता है सोच विचार करना, उस केस के अंदर इनकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती। इतनी कहानी क्लियर? हैव ऑन पजेस, अधिकार जमाना है ना, किसी का किसी चीज पर अधिकार दिखाना। अब अधिकार दिखाने में कोई वैसा प्रोसेस तो है नहीं कि जो कंटिन्यूटी में चलेगा, तो इसके अंदर इसकी आईएनजी नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं अगर हैव का मीनिंग हो जाए खाना, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वो एक्शन हो गया, तो तब आईएनजी सही हो जाएगी। लुक सीम अपीयर, लुक सीम अपीयर, शी लुक्स सैड, शी लुक्स सैड, वो उदास दिखाई दे रही है। शी अपीयर्स हैप्पी, वो खुश दिखाई दे रही है। तो लुक सीम अपीयर जब इनका मतलब वो दिखाई पड़ना, तब ये स्टेटिव होती हैं। लेकिन अगर मैं वहीं ऐसा कर दूं, शी इज लुकिंग एट मी एंग्रीली, शी इज लुकिंग एट मी एंग्रीली, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्शन हो गया। समझ आएगा कहना चाह रहा हूँ? तो अकेले वर्ब रटने से काम नहीं चलेगा। लुक का मतलब जब वो देखना तो एक्शन है, लुक का जब मतलब वो दिखाई पड़ना तो स्टेटिव है। कहानी आई समझ में? लुक सीम अपीयर, अब अपीयर का एक मीनिंग तो पेपर में बैठना भी होता है। शी इज अपीयरिंग फॉर द एग्जाम दिस ईयर ऑल्सो, शी इज अपीयरिंग फॉर द एग्जाम दिस ईयर ऑल्सो, एकदम सही हो जाएगा फिर ये। क्योंकि यहाँ पे अपीयर का मतलब क्या हो गया, पेपर के लिए तैयारी करना, पेपर के लिए प्रिपेयर करना, हाँ कि ना, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा तो आईएनजी सही होगी। लेकिन अगर ऐसा लिख दो शी इज अपीयरिंग वेरी सैड, शी इज अपीयरिंग वेरी टायर्ड, अब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब हो गई। तो अकेला रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ के देख लेना कि इसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब एक्शन में टाइम कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, किसी का किसी चीज में होना। दिस बॉक्स कंटेन्स स्वीट्स प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, लिखूं कि दिस बॉक्स इज कंटेनिंग, दिस बॉक्स कंटेन्स, इस डिब्बे में मिठाइयां हैं। इसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं है इस बात में जो कॉन्टिन्यूटी में रहे, तो फिर यहाँ पे आपको दिस बॉक्स कंटेन्स स्वीट्स लिखो, ना कि दिस बॉक्स इज कंटेनिंग स्वीट्स। फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, अब ये फील, आइस फील्स कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है, आइस फील्स कोल्ड, इसका ऐसा लिख दूं क्या, बर्फ आइस इज फीलिंग कोल्ड, ऐसा लिख दें? नहीं लिख पाओगे, क्यों, इसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं वही कह दूं द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, अभी एक्शन हो गया, समझ में आया? तब इसका इंजी सही हो जाएगी। स्मेल का मतलब स्मेल आना भी होता है और स्मेल का मतलब स्मेल करना भी होता है। दिस केक इज स्मेलिंग वेरी बैड, गलत हो गया, दिस केक स्मेल्स बैड। लेकिन अगर तुमको स्मेल करने लग जाओ, राहुल इज स्मेलिंग ऑल द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, अब सही हो गया। टेस्ट, टेस्ट का मतलब टेस्ट करना भी होता है और टेस्ट का मतलब टेस्ट होना भी होता है। दिस केक इज टेस्टिंग बैड, गलत हो गया। राहुल इज टेस्टिंग द केक, अब सही हो गया। तो अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लगता है कि वो एक्शन है, मतलब उस एक्शन में टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो एक्शन कंटिन्यूटी में रह सकता है, तो आईएनजी सही है वरना गलत है। साउंड, यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज नहीं है, साउंड का मतलब जब आवाज होता है तो वो नाउन होता है, यहाँ पे साउंड का मतलब है प्रतीत होना। ही इज, लिखना जरा एक सेंटेंस लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही इज साउंडिंग कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। मतलब क्या है, मतलब वो अपनी सक्सेस को लेकर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, कहने का मतलब वो जरूर सफल हो जाएगा, उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है अपनी सक्सेस को लेकर। तो ही साउंडिंग नहीं, ही साउंड्स करो यहाँ, ही साउंड्स कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। साउंड में आई इतनी कहानी? नेक्स्ट, चलो इतनी तो अपन ने याद कर ली, इनको भी एक कहानी से याद कर लेते हैं। सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि नो का मीनिंग क्या होता है? जानना, जानने में टाइम कंज्यूम होता है क्या? तो जानने में तो टाइम तो लगता ही है, हाँ कि ना, जानने में टाइम नहीं लगता क्या? चक्कर क्या है ना, तुम जानने को कुछ और ही समझ रहे हो। तुम जरा जानना पहचानना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, खाने में तुम्हें क्या पसंद है, वो सब बातें नहीं हो रही। एक एग्जांपल से समझना, मान लो कि मैं अभी किसी दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गया, ठीक है, मैंने वहाँ घर ले लिया, रेंट पे घर ले लिया, मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। अब मैं आज ही आया हूँ वहाँ पे, या एक ही दिन हुआ है बस। बगल वाले घर पे जब मैं अपना सामान वामान लेके जाऊंगा तो आसपास के घर तो दिखाई देते हैं, उसके बाहर लिखा हुआ है मिस्टर दुग्गल, ठीक, दुग्गल निवास या कुछ भी लिखा हुआ है। अब आया एक पोस्टमैन, उसने बेल बजाई, वो क्या कह रहा जी, एक स्पीड पोस्ट था आपका। यार मेरा तो नहीं लग रहा है, मैं पढ़ा मिस्टर दुग्गल, बगल वालों का होगा, इनको दे दो। मैंने दुग्गल जी को आज तक देखा ही नहीं, मैंने दुग्गल जी को आज तक देखा ही नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, बगल वालों को दे दो। इसको कहते हैं जानना। यू नो दैट समबडी एग्जिस्ट, तो उसको क्या कहोगे, अब जान गए। मेरा छोटा भाई है रमन, इंडियन ऑयल में काम करता है, ऑपरेशनल मैनेजर की पोस्ट पे। अगली बार तुमसे कोई पूछेगा अमन सर का छोटे भाई को जानते? हाँ रमन नाम है उसका और ऐसे से काम करता हुआ। समझ आया? सिर्फ इसी को कहते हैं जानना। जो तुम कह रहे हो ना वो होता है एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसकी आईएनजी हो पाएगी, इसकी नहीं हो पाएगी। समझ आ गया कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो नो है ना, नो, इसका मीनिंग सिर्फ जानना है, स्टेट वर्ब है। रिजेंबल, किसी के जैसा दिखाई पड़ना, लाइक, किसी को पसंद करना, लव, किसी को प्यार करना, प्यार करने में टाइम कंज्यूम होता है क्या?
आपको हाँ सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाता। सर 3 साल में तो हाँ करिए उसने, है ना। अब 4 साल हो गए मैं भुगत रहा हूँ। सर 7 साल हो गए प्यार करते हुए। समझ आया? चलो ये तो चलो तुम्हारी बात मैंने मान ली। फिर अगर प्यार करने में टाइम लगता है तो फिर पहली नजर का प्यार क्या होता है? सुना होगा, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्यार। अगर टाइम कंज्यूम होता ही है तो फिर पहली नजर में प्यार कैसे हुआ? भूलना, याद करना, नफरत करना, सहमत होना, इन सब चीजों में टाइम कंज्यूम नहीं होगा। इतनी कहानी क्लियर? कहानी से इसको याद कर लेते हैं। ठीक, मान लो तुम्हारे पड़ोस में नए पड़ोसी आ गए। कौन आ गए? पड़ोसी। कौन होंगे पड़ोसी? मिश्रा जी कि गुप्ता जी? गुप्ता जी। चलो गुप्ता जी आ गए तुम्हारे पड़ोस में, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चला कि गुप्ता जी आ गए, यू नो कि नए पड़ोसी आ गए। कौन कौन आए? गुप्ता, गुप्ता की लुगाई। तुम समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? तीसरे नंबर पे कौन? गुप्ता की लौंडिया। ठीक, मैं बेटी भी कह सकता हूँ लेकिन मतलब लौंडिया कहने में अलग ही फील आएगी, तुम समझना। गुप्ता, गुप्ता की लुगाई, गुप्ता की लौंडिया, तीनों आ चुके हैं तुम्हारे बगल में। अब तुमने देखा उसको, वो तो भाई रिजेंबल करी प्रियंका चोपड़ा से, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती है। होना क्या था? लाइक हो गया। लाइक सुबह 7 बजे लाइक तक थी सिचुएशन, शाम के 7 होते होते जन्मों जन्मों का प्यार अब यही है, लव हो गया। अब मन में उम्मीद लगा रहे हो, ऐसी वांट कर रहे हो, ऐसी इच्छा कर रहे हो कि वो भी अग्री हो जाए, वो भी हाँ कर दे, लेकिन वो सुसरी नफरत करती रही। तुम गए फूल लेके, उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, मैं तो पहले सेट हूँ। अब तो क्या हो गया? कोई नई बात बोली क्या? ऐसा होता नहीं है क्या? आजकल स्कूलों में सेटिंग कर लेते हैं लोग, इतनी दूर कौन वेट करता। तो तुमने क्या सोचा, ऐ गुप्ता की लौंडिया, ये जो तुमने थप्पड़ मारने की हरकत करी है ना बड़ी कॉलोनी में, तो कभी माफ नहीं करूंगा। फॉरगिव करना, माफ करना। तो भूल जाऊंगा, लेकिन आज भी जब तुम तन्हाई में बैठते हो तो उसी को याद करते हो, उसी की यादों पर डिपेंडेंट हो, उसी की याद तुम्हारे दिल में एग्जिस्ट करती है। और इस कहानी का मुझसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सारे पात्र घटनाएं इस कहानी की काल्पनिक